अगर आपको भी किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और आप किताबें पढ़ना बहुत एंजॉय करते हैं, हमारी समरी को भी एंजॉय करते हैं, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना, जो कि छोटी छोटी क्लिप्स के जरिए आपके पास लाती है बड़े बड़े आइडियाज। मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ जी। और अगर मैं बात करूं कि ऑन अट्रैक्टिंग मनी या मैनिफेस्टेशन, मनी से रिलेटेड स्पेसिफिक ऐसी बहुत सारी किताबें हैं नहीं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है, मुझे याद है, आई थिंक जोसेफ मर्फी की एक किताब है हाउ टू अट्रैक्ट मनी, ऐसे यही नाम से एक किताब है, और वो भी आई थिंक बहुत छोटी किताब है, आई थिंक 100 पेजेस की बुक है। उसके बाद जब मैंने आपकी इस किताब को समझा तो मुझे बहुत सारी और भी डिटेल मिली, ना कि एक इंसान सिर्फ पैसों में इम्प्रूवमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि वो प्राइम कोर है उसका, लेकिन बाकी एरियाज ऑफ लाइफ में भी बहुत इंप्रूव करेगा। ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक है, तो आपकी जो ये किताब है, ये इसके की प्रिंसिपल्स आपने क्या क्या डिफाइन किए हैं इसके अंदर, जो प्राइम एलिमेंट है जो कवर करती है किताब? देखिए, इट इज़ मैजिकली अराउंड थिंकिंग। तो इसमें मैंने एक स्टोरी शेयर की है कि मैं कैसे करोड़पति बना। ओके, ओके। तो हुआ यूं कि 2012 में मुझे एक कोच मिले और उन्होंने मुझे कहा कि भाई तुम अंग्रेजी सिखाते हो, 3,500 रुपये चार्ज करते हो, तुम इसको बंद करो, 3.5 लाख का प्रोडक्ट लॉन्च करो। मैंने कहा 3.5 लाख का प्रोडक्ट मुझे कौन सुनने का 3.5 लाख कौन देगा? अरे भाई, मैं कोई शिव खेड़ा थोड़ी हूँ, मैं कोई एंथनी रॉबिन्स थोड़ी हूँ। वे बैक इन 2012 हम कुछ भी नहीं थे, 4 लोग हमें सुनने के लिए नहीं आते थे, न ये यूट्यूब वगैरह था, न फेसबुक वगैरह था, न इंस्टाग्राम था, तो करें क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें करना होगा, इसको इमीडिएट बंद करो। और वहाँ से आ रहे थे 3 लाख रुपए महीना, जिसमें से सैलरी वैलरी काट के भी करीब 50,000 से 1 लाख बच जाता था। मैंने कहा सर, मेरी घर पहले ही तो मैं नौकरी छोड़ के आया हूँ और 2 साल बाद बड़ी मुश्किल से इसको सेट किया, अब आप इसको कह रहे हैं उसको भी बंद करके 3.5 लाख का प्रोडक्ट। उन्होंने मुझे 16 किताबें ला के दी, 16 नहीं 26 किताबें। उन्होंने नाम बताए, बोले अभी बैठ, अभी ऑर्डर कर। और मैंने अमेजन से ऑर्डर की। एंड आई ऑलवेज फील दैट आई एम अ वेरी गुड स्टूडेंट। एक बार मैं किसी टीचर को फॉलो करता हूँ तो या तो मैं दिल से फॉलो करता हूँ, नहीं तो मैं एक बार में छोड़ देता हूँ। तो जब मैंने फॉलो करना शुरू किया तो मैंने पूरी 26 किताबें पढ़ी। 26 की 26 किताबें पढ़ के मैं बिजनेसमैन से मिलने जाता और बिजनेसमैन के पास मिलता। हम 50,000 रुपये कमा रहे हैं और हम कहते हम बिजनेस कोच है। अब बिजनेस कोच मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ, फेक इट टिल यू मेक इट। जो आपको बनना है, क्योंकि परफेक्ट बनने का वेट नहीं करना है। तो मैं 50,000 कमा रहा था, मेरा बिजनेस स्ट्रगल कर रहा था, आई वॉज नॉट रियली एबल टू डू मच, लेकिन मैं बिजनेसमैन के सामने जाके इस कॉन्फिडेंस से बैठने लग गया कि मैं तुम्हारे बिजनेस को ठीक कर सकता हूँ। और वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? वो 26 किताबें पढ़ के आया। उसके बाद दूसरी चीज़ ये हुई कि उन बिजनेसमैन से मिलता, वो रोते रहते काफ़ी। सर 2 करोड़ का लोन है, सर 3 करोड़ का मशीनरी ला रहा हूँ, बैंक लोन पास नहीं कर रहा है, थोड़ी दिक्कतें आ रही है, सर 1 करोड़ रुपए महीने की सैलरी है, सर ये 100 करोड़ से ऊपर जा ही नहीं रहा। और इनका मैं दुख सुनता था, मैं कहता था यार हम तो 50,000 के कारण दुखी है, इनके पास 100 करोड़ है तो भी दुखी है, 50 करोड़ है तो भी दुखी है। लेकिन वो करोड़ 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 सुनते सुनते माइंड ट्यून्ड हो गया करोड़ के लिए। उसके बाद आई थिंक 2013 में मैंने ये करोड़ सुनना शुरू किया। 2014 में मेरा टर्नओवर था 1 करोड़ का। 2015 में मेरा टर्नओवर था 1.5-2 करोड़ के आसपास। 2016 में करीब 2.25 के आसपास पहुंचा और फिर ये बढ़ता चला गया। एंड आई थिंक ये चीज़ें कि करोड़ बनाना, तो मेरी पूरी स्टोरी मैंने इस बुक में डाली है कि मैं कहाँ था और कहाँ से मैं निकला। और ये छोटा सा प्रिंसिपल आज मैंने रियलाइज़ किया, ऐसे बैठे बैठे मैंने कहा यार 1000 करोड़ क्यों नहीं गया मैं, क्योंकि 1000 करोड़ वालों के साथ अभी मैं उतना ज़्यादा बैठ नहीं रहा हूँ। तो अब मैं कॉन्शियसली सोच रहा हूँ कि 1000 करोड़ वाला ग्रुप मुझे जल्दी से जल्दी मिले, जहाँ मैं 1000 करोड़ 1000 करोड़ 1000 करोड़ या मिलियन बिलियन मिलियन बिलियन दिन रात सुनूं। और यू वॉन्ट बिलीव, ये माइंड ट्यून हो जाता है सर। जैसे इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैंने देखा है कि जब हम गांव में रहते थे तो मेरे पिताजी उस समय कमाते थे 10,000 रुपये के आसपास। फिर उनकी मेहनत करते करते वो 40,000 पे पहुंचे एंड दैट वाज हिज लास्ट सैलरी। तो हमारा भी सपना क्या होता था कि यार पापा 40 कमा रहे हैं तो 40 कमा लें। जब बड़ी सिटी में आए और देखा कि यंगस्टर कमा रहा था 25 साल का कॉल सेंटर एजेंट, 20 साल का कॉल सेंटर एजेंट, वो कमा रहा था 40, और जो सीजन्ड थे वो तो 2 लाख 3 लाख 2 करोड़ की सैलरी कमा रहे थे। तो अल्टीमेटली माइंड हो गया कि नहीं, 5 लाख 50 लाख मिनिमम महीने का होना चाहिए। वो बहुत अच्छी कहावत है अमित जी की, जैसी संगत है ना वैसी रंगत है। तो ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में मैंने इन्हीं चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को बात किया है। एंड मेरा पहला ही चैप्टर है पर्पल स्टेट के ऊपर। पर्पल स्टेट पर्पल कलर जो है यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा ऊर्जा का कलर बताते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा हीलिंग प्रॉपर्टी बताते हैं। एंड
ये कहते हैं कि वायलेट फ्लेम, अगर आप मतलब आपको एक छोटी सी प्रैक्टिस होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, कि अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स है तो इमेजिन करो देयर इज अ वायलेट फ्लेम। ओके, आप पूरी तरह से वायलेट फ्लेम से घिरे हुए हो और आपकी सारी प्रॉब्लम्स उस वायलेट फ्लेम में जल रही है। अगर आपको ब्लेसिंग फील करनी है तो जब भी आप मेडिटेशन करने बैठो, इमेजिन करो कि ऊपर से वायलेट फ्लेम आ रही है, आपके सर की चोटी से जाके आपकी बॉडी के बड़े से बड़े रोग ठीक हो जाएंगे। आप ऐसे सोचना है आपको जैसे कि आप नहा रहे हो उसमें पर्पल फ्लेम में, वायलेट कलर की फ्लेम में। तो दैट इज़ व्हाट पर्पल स्टेट मीन्स हाईएस्ट हाइटन्ड एनर्जी की स्टेट, उसके बारे में जिक्र किया है। ये मैंने नहीं सुना था इसके बारे में अभी तक तो। ये मैंने भी नहीं सुना था। मेरे टीचर नित्य शांति हैं, बुद्धिस्ट मंक हैं, और उनका मैंने एक 3 साल 3 महीने 3 दिन का प्रोग्राम अटेंड किया था, स्पेशली तब जब मेरी भी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी 2017 में। और जब ये 3 साल 3 महीने 3 दिन का मेंटोरशिप मैंने लिया, क्योंकि दोस्तों मेंटोरशिप के बिना मुझे नहीं लगता कोई भी आदमी बहुत आगे गया है। अगर आप लोगों को लगता है कि आप बिना मेंटोर के सक्सेसफुल हो जाएंगे तो आपकी सोच बहुत गलत है। ये पॉडकास्ट, वीडियोस, बुक्स सब गाइड कर सकती है, बट इनका असली मर्म और असली हथौड़ा जो है ना वो मेंटोर से पड़ता है। तो मेरे मेंटोर ने कहा भाई कोई भी चैलेंज है ना तो पर्पल स्टेट्स मतलब पर्पल फ्लेम को विजुअलाइज कर और सारी प्रॉब्लम वहां डाल दे। अब क्या होता है कि मानो तो शंकर, ना मानो तो कंकर, वो वाली बात है। तो मान लिया तो काम करेगा, नहीं माना तो कोई बात नहीं। सो ग्रेट, इट इज ग्रेट। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहां से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।